हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। अभी मैं कॉन्टिन्यूस लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो चैंगली और उसके जो फादर और ब्रदर होते हैं ना, वो दूसरे प्लेनेट पे जाने के रेडी हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो ट्रेन है वो हाईजैक कर लेते हैं कुछ लोग। तभी उन्हें वहाँ पर चिमरा मिलता है और वो उनकी हेल्प करता है। अभी हम देखते हैं जो चिमरा है वो एक होल बनाता है जिसके थ्रू आउट वो एक स्पेस में चले जाते हैं। तभी अभी जो चिमरा है ना, वो जल्दी से चैंगली से पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, मुझे बताओ। तो चैंगली उससे बोलता है कि हमें सिक्स्थ प्लेनेट पे जाना है। तभी चिमरा उससे बोलता है कि जो फोल्डिंग स्पेस का रूट है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा। अगर हम उस प्लेनेट पे गए तो हमें 3 से 4 मंथ्स लग सकते हैं। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम अपना प्लेनेट चेंज करना चाहोगे। तो फिर जो चैंगली है ना, वो उससे बोलता है कि तो फिर ठीक है, कोई ऐसा प्लेनेट जहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो और यहाँ पर सिंपल रिलेशनशिप हो, क्योंकि उसके फादर की सेहत ठीक नहीं है। तभी उसका जो फादर है ना, वो बोलता है तो फिर हमें 29 प्लेनेट पे जाना चाहिए। तभी जो होता है चैंगली, वो उससे बोलता है कि क्यों। तो फिर वो उससे बोलता है क्योंकि अभी मेरी 2 सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, मुझे बस सिंपली अपनी मेडिसिन का ध्यान रखना है, टाइम पे लेनी है, और इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पर मेरा मूड भी अच्छा रहेगा। तभी जो चैंगजिन है वो पूछता है लेकिन आप वहाँ पर ही क्यों जाना चाहते हैं। तो फिर उसका फादर बताता है कि वो तुम्हारी मदर का होम टाउन था। तभी सभी लोग अग्री हो जाते हैं और जो चेमरा है ना, वो उन्हें जल्दी से 29 प्लेनेट पे लेकर जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो चेमरा है वो उससे बोलता है ठीक है, फिर अभी मिलिट्री के लोग ना मुझे ढूंढ सकते हैं कभी भी, और अभी मुझे जाना होगा। अगर कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की चाहिए होगी, मतलब मेरी हेल्प चाहिए होगी, तो तुम मुझे बता सकते हो। तो फिर चैंगली भी उससे ठीक से गुड बाय करता है। तभी हम देखते हैं वो आ जाते हैं और वहाँ पर वो अपनी जो माइग्रेशन के लिए जो सर्टिफिकेट होते हैं वो एक ऑफिसर को देते हैं और वहाँ पर परमानेंट सेट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैंगली है ना, वो सोच रहा होता है कि मैं कितने दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ, और फिर वो सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कभी भी नहीं देखी हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि जो जनरल ल्यूतो हैं वो इतने ज़्यादा बाउंडेड थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बैटल में पार्टिसिपेट किया और सक्सेसफुली उन लोगों को कैप्चर कर लिया। और फिर वो सभी लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। तभी चैंगली उसकी बात सुन के ना टीवी की ओर ध्यान देता है और हमें पता चलता है वहाँ पर उस हाईजैक में बहुत सारे लोग हैं, वो मर भी गए थे, और उनमें से बहुत सारे लोगों में से 9 लोग ऐसे थे जो कि अभी तक जिनका कुछ भी ये पता नहीं चला है। सभी लोगों को लग रहा है कि वो डेथ हो गई है उनकी। तभी चैंगली सोचता है कि मैं, मेरा ब्रदर और मेरा पापा तीनों ही उस लिस्ट में हैं, और फिर वो सोचता है कि क्या अभी लूतो को लगता है कि मैं डेड हो चुका हूँ। तभी जो ब्रदर है उसका, वो उस लड़के से बात कर रहे होते हैं। तभी वो चैंगली से बोलता है कि चैंगली क्या हुआ है। तो फिर चैंगली बोलता है कि ब्रदर, मैंने अभी अभी हमारा नाम डेथ लिस्ट में देखा है, तो फिर क्या हमें क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। तो उसका ब्रदर बोलता है कि हाँ, मैंने भी इस रिपोर्ट को पढ़ा है। और फिर वो उससे बोलता है कि हमें क्लैरिफिकेशन क्यों देनी चाहिए। तो फिर चैंगली उससे बोलता है क्योंकि अब तक हम जिंदा हैं। तो फिर चैंगजिन उससे बोलता है कि हम क्या ही केयर करने की ज़रूरत है, उसके अलावा हम वो प्लेनेट छोड़ आ चुके हैं, अभी हमारे पास को गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। और या फिर तुम सोचते हो कि जो एडमायरल होगा वो तुम्हारी डेथ पे बहुत ही ज़्यादा सैड होगा। तो फिर चैंगली बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो भी चैंगली सोचता है अपने मन में कि वैसे भी एडमायरल को मेरी डेथ पे बिल्कुल भी सैड नहीं होगा। इसके अलावा वो मुझे डिवोर्स देना चाहता था, वो मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं मरूं या फिर जीऊँ। और फिर वो सोचता है कि इसका जो अंडमानर पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और जो उसका भाई है ना, वो उससे बोलता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। अभी उन्हें सोचने दो कि हम मर चुके हैं और यहाँ पर अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। तभी चैंगजिन सोचता है कि हाँ, ये सही है। इसके अलावा मैं यंजी के साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं उसके द्वारा कंट्रोल नहीं होना चाहता। इसके अलावा इससे फादर भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो यंजी का ब्रदर होता है या फिर उसका रिलेटिव होता है, वहाँ पर यंजी है ना जो, वो उससे पूछ रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, तुम मुझे बताओ। तो फिर वो लड़का उससे बोलता है कि जो चिमरा है
वो शायद इन सभी के पीछे हो सकता है। और इसके अलावा हमने कैमरा में क्लियरली देखा था उन तीनों को ट्रेन में बोर्ड करते हुए। इसके अलावा इतना ज़्यादा हड़कंप मच गया था, इस उनकी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो अभी तक ज़िंदा होंगे, वो ज़रूर फोल्ड स्पेस में फंस गए होंगे। तभी यंजी उन पर चिल्लाता है कि नहीं, मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता, वो बिल्कुल ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसे ज़रूर ढूंढ के रहूँगा। तभी वो लड़का उसे बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और यहाँ पर सीन क्रिएट करना बंद करो, तुम्हें पता है ट्रेन में कितना ज़्यादा डैमेज हुआ था। तो जो यंजी होता है ना, वो उसे इंसिडेंट याद दिलाता है कि तुम्हें पता नहीं है कि 110 साल पहले क्या हुआ था, जब 2000 लोग ऐसे ही फंस गए थे, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह से सरवाइव कर लिया था। और फिर मैं अभी तक जानता हूँ कि जो चैंगचेन है वो अभी तक ज़िंदा है। तभी वो लड़का उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन यंजी बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो फिर जो लड़का है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती और फिर वो उससे बोलता है कि यंजी, मुझे उम्मीद है कि तुम मैड नहीं होगे मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी अगर फादर को हमारे को पता चल गया ना कि तुम एक लड़के के साथ इतना ज़्यादा इन्फैचुएट हो, तो फिर वो तुम्हें कभी अलाउ नहीं करेंगे। तो फिर यंजी उससे बोलता है कि मुझे उनकी परमिशन और ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं खुद के लवर को खुद ही प्रोटेक्ट कर लूँगा। और फिर वो उससे बोलता है क्योंकि अभी तुम मेरी हेल्प नहीं करने वाले, तो मुझे कोई और वे ढूंढना पड़ेगा। अगर मुझे फोर्सफुली भी कोई होल्डिंग स्पेस को ओपन करना पड़े तब भी मैं उसके लिए वो करूँगा। तो फिर वो लड़का उससे बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए सुपीरियर से बात करूँगा, मैं तुम्हें वहाँ पर लेके चले जाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यही कर सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो फिर जो यंजी मान जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो यंजी होता है ना, वो वहाँ पर आ जाता है। तभी जो वो लड़का होता है ना, वो सोच रहा है कि जो फोल्डिंग स्पेस के कारण बहुत ही ज़्यादा भी हड़कंप मचा हुआ है और यहाँ पर कभी कोई लोग आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने इसकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया है, उम्मीद है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ल्यूतो भी होता है, उसने भी शायद एप्लीकेशन लगाई होगी। और फिर वो लड़का उस ल्यूतो को देख के सोचता है कि मुझे लगा था यंजी ऑलरेडी ही बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है, लेकिन जो ने ल्यूतो तो और भी ज़्यादा पिटीफुल लग रहे हैं। और फिर वो सोचता है कि अभी उनके जो बाउंड्स हैं वो अभी तक हील नहीं हुए हैं, लेकिन वो अभी ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो एडमायरल होता है ना, वो उस लड़के जिसका नाम होता है यान, उसे बोल रहा होता है कि एडमायरल यान, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो फिर वो लड़का उससे बोलता है ठीक है। तभी जो यान है ना, वो सोचता है कि जो मतलब एडमायरल है, जब वहाँ पर हाईजैक हुआ था तो उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। इनफैक्ट कि उसके स्टमक में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने तब तक वेट किया जब तक कि सभी जो इंदिरा के सबॉर्डिनेट थे वो रेस्ट नहीं हो जाते। उसके बाद ही वो हॉस्पिटल में गया। और इसके अलावा वहाँ पर बहुत ही टाइम था जब वो उसे मतलब बचाया नहीं जा सका, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बचा था। लेकिन मैंने इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपने पार्टनर की इतना ज़्यादा परवाह करता हुआ कि वो यहाँ तक आ जाएगा। जो एडमायरल यान है वो बोलता है कि वैसे भी मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सका, क्योंकि मेरा जो भाई है ना वो वहाँ पर आना चाहता था, और अगर वो लॉज को ब्रेक करके आता तो फिर ज़रूर उसकी जो हश्र है वो बहुत ही बुरा होता। तभी वो उसका जो भाई होता है मतलब यान जी, वो उससे बोलता है कि ठीक है, तुम अभी बात करना बंद करो। तभी जो एडमायरल है वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, वैसे भी यहाँ पर 4 ही रूट थे और हमने सभी चीज़ें चेक कर ली हैं और यहाँ पर कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उन्हें ढूंढ सकें। तभी जो यंजी है ना, उसकी बात सुन के गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे साथ गलत क्या है, तुम स्टार्ट करने से पहले ही हार कैसे मान सकते हो, और इसके अलावा तो फिर यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। तभी एडमायरल उससे बोलता है क्योंकि मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी फाइंड करने आया हूँ 6th रूट की। तो उसके बाद सुनकर यंजी उससे बोलता है कि 6th रूट ये कैसे पॉसिबल है, और फिर वो उससे बोलता है कि उन्हें तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं आता, वो यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं। तभी एडमायरल उससे बोलता है कि अगर हुआ तो फिर यंजी उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तभी वहाँ पर जो एडमायरल है ना, वो उससे बोलता है कि जो चिमरा वहाँ पर भाग गया था ना, उसे यहाँ पर होस्टेज ट्रैकिंग ट्रेन में देखा गया था, और इसके अलावा उसके पास खुद की मशीन भी थी। तो उसके पास उनके यंजी उससे बोलता है कि चिमरा, तो इसका मतलब वो वही लड़का था ना जिसने पहले चैंगली से कांटेक्ट किया था, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम उससे जल्दी से डायरेक्टली पूछ क्यों नहीं लेते। तो एडमायरल उससे बोलता है कि मैंने उससे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसने डिनाई कर दिया। उसने कहा था कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि उसे ज़रूर पता है चैंगली कहाँ पर है, और इसके अलावा हमें बस 6th रूट ढूंढने की ज़रूरत है।
उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर हैं। तो यान जी सोचता है कि हमारे यहाँ पर 72 प्लैनेट्स हैं, अगर जब तक वो ज़िंदा है तब तक मैं उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही रहूँगा। इसके अलावा मैं हर एक प्लैनेट पे मिसिंग पर्सन नोटिस भी डालने वाला हूँ। तभी वो कहता है कि मैं उसे ज़रूरी ढूंढ लूँगा, और यहाँ पर वो चैंगजिन की बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो चैंगजिन की बात करते हुए चैंगजिन सोचता है कि मुझे खुद पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं खुद को मारना चाहता हूँ, क्योंकि उसे पहले से ही पता था जो चैंगजिन है वो मतलब प्लैनेट छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था, और इसके अलावा उसने टिकट्स भी ली थी, लेकिन उसने इसकी ज़्यादा परवाह नहीं की थी। और तभी हम देखते हैं वो अपनी और यानजी की सॉरी मतलब चैंगजिन की कुछ तस्वीरें देख रहा होता है, और फिर वो सोचता है कि मैं उसे चांस देना चाहता था खुद से दूर जाने का, और फिर बाद में उसे पकड़ के उसकी होप्स को पूरी तरह से क्रश करने का और फिर वो सोचता है कि मैं उसे कम्प्लीटली अपने अंडर लेने आना चाहता था, क्योंकि जब उसकी होप्स को पूरी तरह से ख़त्म हो जाती तो फिर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, बल्कि वो मेरे पास ही आता। लेकिन मेरा पहला स्टेप ही अलग हो गया, अगर वो ट्रेन हाईजैक ना होती। लेकिन इस टाइम पे मैं अपने आप से प्रॉमिस करता मैं उससे खुद से दूर जाने बिल्कुल भी नहीं दूँगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर 29 प्लैनेट पे 1 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो चैंगली होता है ना, वो अपने रूम में आता है और वहाँ पर उसका ब्रदर भी आता है। तभी चैंगली अपने ब्रदर से पूछता है कि मुझे नहीं पता था यहाँ पर रहना इतना ज़्यादा अच्छा होगा, और इसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी कितनी जल्दी से कंप्लीट हो गई। तो फिर जो चैंगली है ना, वो सोचता है कि भैया मेरा जो वर्क था ना ऑनलाइन, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा गया। इसके अलावा भी मेरे ना थोड़े शोल्डर्स में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, क्यों ना हम साथ में शावर लें, हमने कितने लंबे टाइम से लिया नहीं है। तो फिर चैंगजी मान जाता है और हम देखते हैं वो दोनों साथ में वहाँ पर शावर लेने के लिए जाते हैं। तभी जो चैंगली है ना, वो बात करने की कोशिश करता है कि मेरे जो ना आजकल बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, पता नहीं क्यों। इसके अलावा मैं बहुत ही जल्दी थक जाता हूँ, ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा आना चाहिए शावर लेने के लिए। तभी हम देखते हैं वो जैसे ही अपने जो होता है रोब को वो उतारता है, तभी उसका भाई उसकी ओर देखने लगता है, और हम देखते हैं उसकी बैली थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तभी जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसका भाई उससे पूछता है कि चैंगजिन, तुम मुझे बताओ क्या तुम्हारी बॉडी के बारे में कुछ अनयूजुअल हो रहा है, जैसे कि तुम्हारी बैली। तो फिर जो चैंगली होता है ना, वो थोड़ा शर्मा जाता है और उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा खाने लगा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा फैट हो गया हूँ। तो फिर चैंगजिन उससे बोलता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें मतलब इस टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। इसके अलावा फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी डाउट नहीं हुआ अपने बारे में। और फिर वो जो चैंगली है ना, वो उसकी ओर देखता है, और फिर वो उसका इशारा समझ आता है, और फिर वो सोचता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मैं पिछले जितने भी मंथ्स थे उनमें से अपने लिए मेडिसिन ले रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी चैंगजिन उससे बोलता है कि तुम जल्दी से अपनी क्लोथ्स को खुद के ऊपर लो, हम अभी हॉस्पिटल में चेक करने के लिए चलते हैं। तभी हम देखते हैं वो हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ डॉक्टर उससे बताता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर, आप 3 मंथ प्रेग्नेंट हैं, और इसके अलावा अभी तुम्हारा बेबी है, स्टेबल है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगा कि आप कल फुल चेकअप के लिए आ जाना। तो फिर चैंगजिन उससे बोलता है कि अभी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है खाने पीने के वगैरह में। तो फिर वो उससे बोलते हैं बस आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है। तो फिर चैंगजिन उससे बताता है कि ये मेरा भाई है। तो फिर वो जो लड़का है ना, वो सरप्राइज़ में उससे बोलता है तो फिर इसका पार्टनर कहाँ है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैंगली कुछ भी नहीं बोलता। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो अभी हमें पता चल गया है जो चैंगली है ना, वो प्रेग्नेंट है, और अभी हमें वेट करते हैं कि एडमायरल उसे कब तक ढूंढता है, और इसके अलावा क्या जो उसकी पर्सनैलिटी थी ल्यूतो, क्या वो हमेशा के लिए चली गई है या फिर नहीं, वो तो अभी तक मिस्ट्री है, वो हम बाद में देखेंगे। बाय।